So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, जयराम महतो के समर्थकों ने उनके लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की क्या मांग कर दी। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी डर गए हैं और डर और खौफ इस कदर है कि सीधे वो ये कहते हैं कि जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें क्यों मिलनी चाहिए। अरे भाई, उन्होंने मांगा ही नहीं है इस सुरक्षा को, उनके समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने मांगा है। जैसे एक कहावत आप लोगों ने सुनी है ना कि अगर कोई किसी को प्यार करता है तो जिससे वो प्यार करता है वो इंसान सामने वाले को रोक नहीं सकता कि आप मुझसे प्यार मत करिए। ऐसे ही जयराम महतो के जो पार्टी के नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो उनकी सुरक्षा को लेकर के डरे हुए हैं। जयराम महतो ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कोई मांग नहीं की है और उन्हें किसी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जितनी सुरक्षा है वो उतनी सुरक्षा में खुश हैं, जनता के लिए काम करते हैं और जनता ही असल में उनकी सेना है और जनता ही उनकी बॉडीगार्ड है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। फिर भाजपा और कांग्रेस के नेता क्यों डरे हुए हैं? जेड श्रेणी की सुरक्षा का मामला जैसे ही सामने आया, जैसे ही ये खबर सामने आई, सभी लोग डरे हुए हैं। डर की क्या वजह है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील होगी कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोगों के लिए हर दिन और वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसे ज़रूर साझा करें। अब हम बात करेंगे कि जो जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है, उस मांग से बीजेपी क्यों डरी हुई है, कांग्रेस क्यों डरी हुई है और बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं या जो विधायक हैं उनकी ओर से क्यों इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका जो नाम है फिलहाल रमाकांत तिवारी, आई थिंक उनका नाम है, बीजेपी के झारखंड के प्रवक्ता हैं और उन्होंने जयराम महतो पर कहा है कि काफ़ी ज़्यादा शोबाजी की राजनीति वो कर रहे हैं, उनकी राजनीति में गंभीरता नहीं है। एक विधायक है और विधायक के नाते उन्हें गंभीर होना चाहिए। जो जेड श्रेणी की सुरक्षा होती है वो सुरक्षा ऐसे ही किसी को नहीं दे दी जाती है, उसके लिए मंथन होता है, चिंतन होता है और राज्य सरकार की टीम भी उसके लेकर के जो है वो जांच पड़ताल करती है, तभी मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप प्रवक्ता हैं और आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि ये जो मांग की गई है क्या वो जयराम महतो की ओर से की गई है। उनके पार्टी के नेताओं ने लेटर लिखा है। जयराम महतो ने ये भी अपने फेसबुक हैंडल से स्पष्ट किया है कि उनसे इसके बारे में अनुमति नहीं ली गई है, उनसे बिना पूछे लेटर जो है वो गृह मंत्रालय को लिखा गया है और इसके लिए उन्होंने कोई रजामंदी नहीं दी है। जब ये खबर सामने आ चुकी है तो फिर ये कहना कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा क्यों चाहिए, अरे उन्हें नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ही नहीं है कि चाहिए। उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वाले लोगों ने ऐसा कहा है कि ये श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, उनकी जान को खतरा है। जयराम महतो ने भी नहीं कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा है। उनके जो लोग हैं, जो आसपास रहते हैं, उनको ये डर है कि जयराम महतो की जान को खतरा है और इसलिए उन्हें ये सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो अब इस पूरे प्रकरण पर राजनीति काफ़ी ज़्यादा हो रही है। श्वेता सिंह ने भी काफ़ी रूढ़ तरीके से इस श्रेणी की सुरक्षा की जो मांग उनके समर्थकों की ओर से की गई थी उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं इन्हें उसकी ज़रूरत है, इनकी जान को खतरा है, चूँकि ये लोगों से कुछ अलग तरीके से उन्होंने भी एक बयानबाजी की थी। भाजपा और कांग्रेस की ओर से इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया जो है वो आ चुकी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से या विधायकों से या नेताओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि जयराम महतो की ओर से कोई मांग नहीं की गई है। अगर आप लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, केंद्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो रही खबरों के आधार पर आप लोगों को किसी भी नेता के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो रही खबरें कई बार समर्थकों की ओर से प्रकाशित की जाती है और समर्थकों की ओर से बताया जाता है। लेकिन जब एक विधायक ने औपचारिक तौर पर ये बता दिया है कि उनकी ओर से ये कोई मांग नहीं की गई है तो इस पर टीका टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक नेता ने खुद कह दिया है कि उनसे बिना अनुमति लिए ही गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है, उन्हें ऐसी किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल
इस सुरक्षा की तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा से ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो इतने ज़्यादा फेमस या चर्चित नहीं हो गए हैं कि उन्हें इस सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों को समझना होगा कि फिलहाल झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष पर अकेला विधायक भारी है, यानी कि वो लोकप्रिय भी है, फेमस भी है और चर्चित भी है, तो उसे सुरक्षा की ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। गाइज, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।